श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा अगर मासिक धर्म आ जाए या पीरियड्स आ जाए तो हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि जो लड्डू गोपाल है ना, वो हमारे घर के बाल स्वरूप होते हैं और उनकी सेवा छोटे बच्चे की तरह हमारे घर में होते रहने चाहिए। लेकिन अगर ये समस्या आ जाए तो हम माताएं, बहनें, महिलाएं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करें, ये सबके मन में प्रश्न जरूर चलता है। तो आज हम जानेंगे सही जानकारी। जब भी लड्डू गोपाल की सेवा हम प्रतिदिन करते हैं और उन 5 दिनों में अगर हम सेवा नहीं कर पाते हैं तो आपके परिवार में अगर आपके हस्बैंड हैं या बच्चे इतने बड़े हैं कि वह उनकी देखभाल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर वह नहीं कर सकते, आप भी अकेले हैं या आपका बच्चा छोटा है या पति नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में कैसे करें हम। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, बड़ा है, अगर आप उसको हमेशा आदत डालिए कि लड्डू गोपाल की सेवा आपको ऐसे करनी है, आप दूर से बताते रहिए। अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है, अगर आप पति को बता सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी बता सकते हैं कि लड्डू गोपाल को ऐसे स्नान कराना है, भोग लगाना है, ऐसे सुलाना है। अगर आप ऐसे बता सकते हैं तो श्रेष्ठ है। अगर ऐसे स्थिति में भी कोई नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका जब पीरियड आता है तो आपको यह मालूम ही रहता होगा। तो ऐसे में आपको पहले से ना लड्डू गोपाल के लिए ड्राई फ्रूट्स के डब्बे रख दीजिए, कुछ लड्डू बना करके रख दीजिए। ऐसी चीज़ रखिए कि 4 से 5 दिन वो खराब ना हो। डब्बे में पास में तुलसी जी रख करके और पास में गौ माता रख दीजिए। और जितने दिन आप पूजा नहीं करते हैं ना, तो उतनी दिन आपको तुलसी वहीं पर रखना है। लड्डू गोपाल के पास, शालिग्राम के पास आपको उतनी देर तक तुलसी रखनी चाहिए। तुलसी अलग नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास तुलसी रहती है ना तो हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तुलसी उनके शरीर से, यानी शालिग्राम हो चाहे लड्डू गोपाल हो, बिल्कुल भी दूर नहीं होनी चाहिए। तुलसी रखी रहती है तो उन्हें भी पूजा अगर आप 5-6 दिन नहीं कर पाते हैं और पास में आपने भाव से लड्डू गोपाल के लिए कुछ बना करके रख दिया है या ड्राई फ्रूट्स रख दिया है या गौ माता रखी हैं और आप रोज प्रार्थना करते हैं कि लड्डू गोपाल, मैं ये आपके लिए रख दूंगी, ये 5-6 दिन मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी, इतने दिन आप इसको ग्रहण करते रहिएगा और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देखिए, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि बनाने वाले प्रकृति को तो वही है ना, तो उनको सब कुछ पता होता है। बस इतना होता है कि हमारा भाव हमारे भगवान के प्रति कितना है। तो ऐसे में जब आप 5-6 दिन पूजा नहीं कर पाएंगे तो लड्डू गोपाल के पास जो चीज़ें रहेंगी उन्हें वो प्राप्त होती रहेगी। और सुबह शाम उठ करके आपको मन ही मन लड्डू गोपाल से प्रार्थना करना है कि हे लड्डू गोपाल, आप जो है उठ करके दूध पी लीजिए या आप जो है ये खा लीजिए, जो भी आपने रखा है। मन ही मन प्रार्थना करते रहिए तो उनको ना आपका भाव मिलता रहेगा और आपकी पूजा भी उनको प्राप्त होती रहेगी। आप ये करके ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए, हम गृहस्थ जीवन में ना जब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमें प्रतिदिन उनकी सेवा बच्चों की तरह करनी चाहिए। और लेकिन इन 5-6 दिनों में तो ये तो भगवान ने ही बनाया है और ऐसी स्थिति में अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मेरे मन में भी लगता है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कहीं दोष तो नहीं लगेगा, ऐसे में कहीं हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की ऐसे तो बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मन में ख्यालात आते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करके रख देते हैं तो लड्डू गोपाल प्रसन्न रहते हैं और उन्हें पूजा भी मिलता रहता है। अगर आपके घर में बच्चे बड़े हैं तो उन्हें पहले से आदत डालिए कि लड्डू गोपाल को कैसे स्नान कराना है, कैसे भोग लगाना है और कैसे उन्हें सुलाना है और दूध पिलाना है। इतना नियम ना आप अपने घर के बच्चों को ज़रूर संस्कार दीजिए, जिससे ऐसी स्थिति में वो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएँ और उन्हें भाव प्राप्त होता रहे। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप इस प्रकार से भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और उनके पास तुलसी और इस तरीके से भोग, जैसे मैंने बताया है, ड्राई फ्रूट्स, फल, पानी, किसी पानी ऐसे रखिएगा ढक के कि कोई चीज़ पड़े ना, और इस तरीके से उनको ना पूजा मिलती रहेगी। क्योंकि ये स्थितियां सबके साथ होती हैं और हम पूजा 5 से 6 दिन नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमारे लड्डू गोपाल को भाव प्राप्त होता रहे और लड्डू गोपाल ना हमारे घर में प्रसन्नचित्त होकर के रहें। तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। मासिक धर्म यानी जब भी आपका पीरियड आता है ना, उस दरमियान आप इसी तरीके से जो है अपने नियम का पालन करा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए
लाभदायक होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी शेयर करती हूँ ना आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान।